दुबई का सबसे मशहूर ग्लोबल विलेज जो कि एक फेस्टिवल की तरह है और ये अक्टूबर से मई तक लगता है। इस एक जगह पे इन्होंने 90 डिफरेंट कल्चर्स को गैदर किया हुआ है और सच में आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे आप इस छोटी सी जगह पे पूरी दुनिया घूम रहे हो। सबसे पहले आती है इसकी टिकट्स की बारी जो कि 25 से 30 दिरहम तक है और फिर एक दफा अगर आप एंटर हो गए हो ना तो फिर निकलने का दिल नहीं करेगा और आप 3 से 4 घंटे में भी इस पूरी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि खुद सोचो 90 कल्चर्स, उनकी अलग अलग दुकानें, सबका अलग अलग खाना पीना और सब कुछ एक ही जगह ग्लोबल विलेज में। एंटर होने के बाद आपको अपने इर्द गिर्द सब डिफरेंट कंट्रीज के सेक्शंस नजर आते हैं और फिर उस सेक्शन के अंदर एंटर होने के बाद वो पूरा मुल्क एक ही जगह पर इकट्ठा बनाया, उनका खाना पीना, कपड़े, लोग, वो सब एक ही सेक्शन में एक ही मुल्क के होंगे। अब उनके लिए कुछ टिप्स जो यहाँ जाने का सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज के पूरा दिन ग्लोबल विलेज के लिए ही निकालना और शाम शाम के वक्त में ग्लोबल विलेज जाना। दूसरी चीज, यहाँ से शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप यहाँ पर शोज देखने में गुजार सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। और ग्लोबल विलेज खाली पेट जाना, क्योंकि वहाँ पर इतनी मजे की चीजें हैं ना कि कोई भी चीज मिस करने का आपका दिल नहीं करेगा। और सारे पैसे खाने पीने पर ही इन्वेस्ट करना। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें पाकिस्तान का सेक्शन नजर आ जाता है और इसके बाजार में सारी पाकिस्तानी चीजें ही हैं और वो पाकिस्तानी लोग ही बेच रहे हैं। पर प्राइस सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया कि जो चीजें आपको भंडारा सेंटर से आराम से 1500 और 2000 में मिल जाएंगी, यहाँ पर उनकी कीमत आसमान पे पहुंची हुई है। और पाकिस्तानी कल्चर को इतना पसंद किया जाता है कि मुझे पता है जितने फॉरेनर्स वहां पर आते हैं वो जरूर ये चीजें खरीद के लेके जाते होंगे। अब ग्लोबल विलेज में एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ था कि मैंने इसके अलावा भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें ग्लोबल विलेज में कौन कौन से डिफरेंट किस्म के खाने मिलेंगे वो सब मैं दिखाऊंगी। और इसके अलावा इसके अंदर एक और सेक्शन है जो कि बहुत मजे का है, उस पे भी मैंने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाई है क्योंकि मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। फिर मेरी सबसे फेवरेट जगह कोरिया। कोरिया की हर चीज इतनी लवेबल है ना, उनका स्किन केयर हो, खाना पीना हो, उनके कैरेक्टर्स हो, हर चीज ही बहुत मजे की है। पर एक चीज मैंने नोटिस की कि कोरिया का सेक्शन बहुत ही छोटा बनाया हुआ था इन्होंने। अब ग्लोबल विलेज के अंदर ही एक जगह है कार्निवल जहाँ पर राइड्स लगी हुई है, पर यहाँ जाते जाते ही बंदा इतना थक जाता है ना कि अंदर जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। ये गलती जो हमसे हुई कि दुबई जाने के बाद हमने कुछ चीजें लिस्ट में डाली थी कि यहाँ जाना है, लास्ट पे ग्लोबल विलेज डाला। पर ग्लोबल विलेज जाने से पहले हमने कोई वीडियो नहीं देखी थी और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ग्लोबल विलेज अंदर से ऐसा होगा। इसीलिए ग्लोबल विलेज जाने से पहले थोड़ी सी स्टडी कर लेना कि किस पॉइंट पे आपको क्या चीज मिलेगी, क्योंकि वहां से वापस आने के बाद लवा शाह के एकदम इतना फेमस हो गया और हम वहां जाके भी वो मिस कराए। और इस वीडियो में भी मैंने उस तरह से कुछ नहीं बताया जितना जबरदस्त ग्लोबल विलेज बना हो। फिर भी होपफुली आप लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो। और जिस सेपरेट सेक्शन की मैं बात करी थी वो ये था रेलवे स्वीट सेक्शन। ये पूरा रेलवे थीम बना हुआ है और यहाँ स्वीट्स ही स्वीट्स है और इतने डिफरेंट किस्म की स्वीट्स हैं, सेम ऐसे जैसे डोरेमोन में डोरा केक्स होते हैं। एनीवेज, आपको ग्लोबल विलेज जाना है तो पूरा रिसर्च करके जाना ताकि कोई भी चीज इस मिनी वर्ल्ड में से आप मिस ना कर दो। और सारे प्लेटफॉर्म से मुझे लाजमी फॉलो कर लो।